नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट। जी, पिछले वीडियो में 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय उसका पार्ट 1 देखा था। आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश सब्जेक्ट का ये वीडियो, जिसमें आज चैप्टर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2। ये वीडियो आप BMC इचू उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरह से ट्रॉय का महलो वकू था, किस तरह उसका लोकेशन है, और फिर उसमें हमने देखा किस तरह वहाँ के प्रिंस ने ग्रीक की जो हेलन थी उसे अपने साथ इलोप कर लिया था, जिसकी वजह से ग्रीक्स ने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए ट्रॉय के ऊपर सीज कर दिया हुआ है, उसका महासरा कर लिया है और जंग होने लगी। और ये जंग 10 सालों तक जारी थी। उसमें कई सारे हीरोज के नाम आए। हेक्टर, एक्लिस, प्रिंस, ये ऐसे हीरोज थे जो उस जंग में मारे गए। अब दोनों ही तरफ के जो लोग हैं 10 सालों से जंग करते करते वो अब उकता गए हैं। इसी वजह से लास्ट के पैराग्राफ में हमने देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसके आगे की स्टोरी शुरू करते हैं पार्ट 2 में। आगे की स्टोरी है, एट लास्ट ट्रॉय वाज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक। क्या बता रहे हैं? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दोनों ही मुकाबला बराबर से कर रहे थे, कभी ये जीतते कभी वो जीतते, लेकिन जंग अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच रही थी। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, एट लास्ट ट्रॉय वाज टेकन। ट्रॉय को हासिल कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया, यानी ग्रीक्स जो है वो ये जंग जीत गए। नॉट बाय फोर्स, लेकिन अपने ताकत से नहीं, बट बाय अ ट्रिक, एक चालाकी के जरिए से। अब वो क्या चालाकी थी तो उसके बारे में है कि इट वाज द कनिंग ओडिसस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री ना। ओडिसस जो बहुत ही कनिंग था, बहुत ही मक्कार था, उसने एक प्लान बनाया जिसके जरिए से विक्ट्री हासिल करना पॉसिबल था। उसने क्या सजेशन दिया? लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, बिग इनफ to hold men inside it, and let some of our best fighters hide in the horse ना। उसने क्या सजेशन दिया कि लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, कि चलो हमें एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा तैयार करते हैं। कितना बड़ा रहेगा तो उसके बारे में उसने कहा, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट, इतना बड़ा कि उसके अंदर आदमी बैठ सके, यानी उसके अंदर इंसानों के रहने के लिए जगह हो। इतना बड़ा लकड़ी का हमें एक घोड़ा बनाना होगा। और जब हम ये घोड़ा बना लेंगे तो उसने आगे कहा, एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स, कि हमारे जो बेस्ट फाइटर्स हैं उसमें से कुछ लोगों को हाइड इन द हॉर्स, हम उस घोड़े के अंदर छुपा देंगे। एक बहुत ही चालाकी वाला सजेशन दिया। और फिर आगे उसने कहा, लेट अस देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स ना। उसने आगे कहा कि ये जो हमारे टेंट्स हैं, हम उन टेंट्स को बर्न कर देंगे, जला देंगे, एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स, और ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा शो करेंगे, ऐसा नाटक करेंगे कि हम लोग अपने शिप्स में बैठकर वापस चले गए हैं। But instead of sailing away, we'll return in the night when the Trojans are asleep, and we will attack the city and burn and kill. ना, देखिए किस तरह से वो कितना कनिंग है, कितना मक्कार है। उसने क्या कहा कि हम जहाज को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन हम
वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाएंगे, और रात के वक्त जब ट्रोजन्स सोए हुए होंगे हम लोग वापस लौटेंगे, और लौटने के बाद वी विल अटैक द सिटी, हम शहर पर हमला कर देंगे, बर्न एंड किल, हम उसे आग लगा देंगे और लोगों को जान से मार देंगे। The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. है ना, ग्रीक लीडर्स जो कि 10 साल से जंग करते करते वो लोग भी एकदम थक गए थे, तो उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि हमें ओडिसस की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, हमें उसकी बात। So a great house of wood was made by a skillful engineer, and the greatest heroes like Menelaus, Odysseus himself, and others entered it. The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. ना, जैसा कि हमें पिक्चर में नजर आ रहा है, इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया बाय स्किलफुल इंजीनियर्स, है ना, स्किलफुल इंजीनियर्स की मदद से उन्होंने एक घोड़ा बनाया। और कुछ ग्रेट हीरोज में से मिनेलियस जो किंग था, उसके अलावा ओडिसस जिसका ये आइडिया था, और उसके साथ में कुछ दूसरे जो ब्रेव सोल्जर्स थे, एंटर्ड इट, वो लोग उस घोड़े के अंदर चले गए। एंड द लास्ट मैन, और सबसे आखिर में वो आदमी, इन बीइंग द आर्किटेक्ट, ना, टू गो इन बीइंग द आर्किटेक्ट, सबसे लास्ट में वो आदमी जाएगा जो उस घोड़े का आर्किटेक्ट है, जिसको मालूम है, हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस, के घोड़े को कैसे खोलना है और उसका जो एंट्रेंस है, दरवाजा है, उसको कैसे ओपन और उसको शट करना है, ये तरीका उसे मालूम था। तो देखिए कितना कनिंग उन्होंने आइडिया लगाया और इस तरह से अपने छुपा दिया। That evening, the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, and but they did not go very far. ठीक है, अब उस दिन क्या हुआ कि शाम के वक्त द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स, ग्रीक्स ने अपने टेंट्स को आग लगा दी, एंड सेल्ड अवे, और अपने जहाजों में बैठकर सेल्ड अवे हो गए, दूर निकल गए समुद्रों में, वो अपने जहाज को लेकर रवाना हो गए। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, वो ज्यादा दूर नहीं गए। Only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. सिर्फ एक आदमी को वहां पर उन्होंने छोड़ा हुआ था, और क्यों छोड़ा था? टू परसुएड द ट्रोजन्स, कि वो ट्रोजन्स को अपनी बातों से ये यकीन दिला सके दैट द टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी, कि वो लोग इस घोड़े को अपने शहर के अंदर, उस दीवार के अंदर लेकर जा सके, ऐसे वो सेफ थे। व्हाट डिलाइट एंड सरप्राइज! Next day, the Trojans woke up, expecting to go out and fight as they had done for past 10 years. ना, अगले दिन जब ट्रोजन्स सुबह के वक्त उठे, तो उनको क्या लगा कि हमें वही काम करना है, कि गेट खोलना है, उसके बाहर आना है, और जो जंग चल रही है, 10 सालों से जो काम चल रहा है, उस काम को कंटिन्यू करना है। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. ठीक है, लेकिन जब उन्होंने उस साहिल के पास का जो मंजर देखा, तो उस मंजर को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा डिलाइट एंड सरप्राइज हुआ, यानी बहुत ज्यादा हैरत भी हुई और वो खुश भी हुए। इट सीम्ड दैट द लॉन्ग सीज वाज ओवर एट लास्ट, ना, उनको ऐसा लगा कि अब जो 10 सालों से, इतने दिनों से जो जंग चल रही है, वो एट लास्ट खत्म हो गई है, इट इज ओवर। द टेंट्स हैड बीन बर्न्ड, है ना, जो खेमे थे वो जलाए जा चुके थे। द शोर वाज डेजर्टेड, ना, डेजर्टेड का मतलब खाली होना, यानी साहिल पर जो उनके जहाज थे, उनके जो सिपाही थे ग्रीक्स के, वहां पर कोई भी नहीं था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, और ग्रीक यानी जो शिप्स थे, जो जहाज चुके थे।
It's a peace at last, they cried, and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to be free again to go where they pleased. ठीक है। और फिर सबने एक साथ शोर मचाया कि इट्स पीस एट लास्ट, कि अब अमन हो गया है, यानी जंग खत्म हो गई है। और फिर उसी के साथ उन्होंने अपने जो दीवारों में बड़े बड़े गेट्स थे उनको खोल दिया, और सब लोग बड़ी तादाद में बाहर उस खुले मैदान में आ गए जहां पर वो आम हालात में सैर व तफरी के लिए बाहर came out। उसके बाद then they saw on the sands the huge wooden horse. They gathered around it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि सभी लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा अ ह्यूज वुडन हॉर्स, लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा उन्हें नजर आया। दे गैदर्ड अराउंड इट इन एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरत से देखना। ठीक है। तो वो लोग वहां पर इस अजीब गरीब घोड़े को, जो कि बहुत ही वंडरफुल पीस ऑफ वर्क था, बहुत ही शानदार तरीके से उसे बनाया हुआ था, उसे देखकर वो लोग हैरत में पड़ गए और उसकी वहां हो गए। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it। ना, उन्होंने जब वो लोग देख रहे थे और सोच ही रहे थे कि ये घोड़ा क्यों बनाया और इसको क्यों यहाँ छोड़ा है, तभी उन्होंने देखा, दे फाउंड अ ग्रीक, उन्हें एक ग्रीक शहरी नजर आया जिसके पैर हाथ जो है हिज हैंड्स टाइड टुगेदर, उसके हाथ बंधे हुए थे, लाइंग अंडर इट, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, मतलब उस घोड़े के नीचे वो शख्स पड़ा हुआ था। When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them। ना, जैसे ही ट्रोजन्स ने उसको वहां से नीचे से ड्रैग हिम आउट यानी खींचकर बाहर निकाला, द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटेंड ऑफ देम, उस आदमी ने ऐसी एक्टिंग करी, ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा जाहिर कर रहा था कि वो इन लोगों को देखकर डर रहा है। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them this false tale। क्या हुआ आगे कि जब उन लोगों ने उसको कहा कि भी तुम क्यों यहाँ पर हो और ये घोड़ा क्यों सब बनाया हुआ है और इसको छोड़कर क्यों चले गए, तो ही प्रिटेंडेड, है ना, प्रिटेंड का मीनिंग ध्यान रखेंगे, प्रिटेंड का मतलब होता है अपनी हरकतों से कुछ ऐसा जाहिर करना जो नहीं है, यानी वो जो भी कर रहा था वो एक नाटक कर रहा था। सो वेर एट लास्ट दे थ्रेटन टू किल हिम, जब उन लोगों ने उसको धमकी दी कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तुझे जान से मार देंगे, ही स्पोक एंड टोल्ड देम दिस फॉल्स टेल। जब जान से मारने की धमकी दी तो उसने एक कहानी बना दी और झूठी कहानी उन लोगों के सामने उसने बयान की। The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said. But they are afraid of long voyage home too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of sea। They wanted also to kill me and offer me as the sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them। देखिए उसने क्या कहानी बनाई, द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स। द ग्रीक्स जो थे वो 10 सालों से जंग करते करते दे आर टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है उकता जाना, है ना, मतलब उस काम से वो आजिज आ गए थे कि 10 सालों से जंग करते करते वो लोग उकता गए थे, और इसीलिए वो लोग यहां से चले गए हैं। लेकिन आगे उसने एक कहानी बताई कि दे आर एफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वोयाज,
कि वो इस लंबे सफर से जब वो घर वापस जा रहे हैं तो उन्हें इस बात का डर है। दे आर एफ्रेड ऑफ यानी किसी बात का डर होना, कि इतना लंबा सफर वो करेंगे तो उन्हें डर है। तो डर को दूर करने के लिए दे मेड दिस हॉर्स, उन्होंने ये घोड़ा बनाया, एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ सी, कि गॉड ऑफ सी जो समुंदर का राजा है, उस राजा के लिए एक ऑफरिंग के तौर पर, एक प्रसाद के तौर पर, यानी एक जिस तरह से हम लोग कुर्बानी करते हैं, इबादत करते हैं, तो उन्होंने गॉड के लिए एक तरीके से वो अपनी इबादत का जरिया, एक ऑफरिंग उन्होंने गॉड को पेश किया। दे ऑल्सो वांटेड टू किल मी, वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, एंड ऑफर मी एज अ सैक्रिफाइस टू द सी गॉड, जिस तरह बलि चढ़ाना होता है ना, तो वो लोग मुझे भी बलि के तौर पर सी गॉड के लिए बलि चढ़ाना चाहते थे। बट आई स्केप्ड, लेकिन मैं वहां से स्केप्ड हो गया, भाग गया, एंड हिड फ्रॉम देम। हिड यानी क्या? हिड यानी छुप जाना, हाइट से बना हुआ है। आई स्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम, मैं वहां से भागा और उनकी नजरों से छुप गया। इस तरह उसने एक झूठी कहानी ट्रोजन्स ने जब ये कहानी सुनी, तो but why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked, and the cunning Greek made this reply. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लोगों ने पूछा कि ठीक है, हम भी कुछ चढ़ावा करते हैं सफर पे जाना हो, लेकिन इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया? तो उस मक्कार ग्रीक ने जवाब दिया, इफ है they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. तो क्या वहां पे उसने अपनी चाल चली? उसने क्या कहा कि अगर वो लोग स्मॉलर घोड़ा बनाते तो उस स्मॉलर हॉर्स को तुम लोग अपने गेट के अंदर से अपने शहर में लेके चले जाते। अब तुम अपने शहर में लेकर जाते तो उसकी वजह से क्या होता? द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स। किस्मत तुम्हारे साथ हो जाती है और ग्रीक्स के साथ नहीं होती। दैट इज वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड यूर गेट्स, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा बना दिया कि वो तुम्हारे गेट्स के अंदर ना जा सके। बच्चों देखिए यहाँ पर ये यूज किया हुआ है, टू बिग टू गो इनसाइड यूर गेट्स, ना, कि वो इतना बड़ा है कि तुम उसे अपने गेट के अंदर नहीं ले जा सकते। सो इस तरह से उसने वहां पर एक कहानी बयान की और लोगों को अपनी बातों से कन्विंस किया, है ना। क्या कहा उसने? दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड यूर गेट्स। ये एक किस्म का ग्रामर क्वेश्चन भी है जिसमें हमें चेंज करना होता है। अ, हमें इसमें सो दैट यूज करना है, सो दैट। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं कि दे मेड इट सो बिग दैट इट कैन नॉट गो इनसाइड यूर गेट्स, है ना। इस तरह से उसका कहानी बयान की। उसकी बात सुनने के बाद द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस, द ग्रीक्स हैव गॉन, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. ट्रोजन्स ने क्या कहा? दे वर डिलाइटेड टू हियर दिस, वो पहले तो खुश हो गए कि चलो जंग खत्म हो गई है, ग्रीक्स हैव गॉन, वो लोग चले गए हैं। अब चूंकि जंग खत्म हो गई है तो उन्होंने क्या कहा कि द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, अब इन बड़ी बड़ी दीवारों की कोई जरूरत नहीं है। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल, हमें इन दीवारों में एक बड़ा सा सुराख करना चाहिए, मतलब हमें दीवार को तोड़कर रास्ता बनाना चाहिए। एंड ड्रैग द हॉर्स इन, और इस घोड़े को अपने शहर के अंदर लेकर जाना चाहिए। अगले पैराग्राफ में है कि देयर वाइज प्रीस्ट वार्न देम नॉट टू डू सो, इट मे बी अ ट्रिक that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break down the walls, but
They were so excited that they paid no attention to his words. They broke down part of their strong wall in order to drag the horse. Okay, क्या हुआ वहां पर? Their wise priest, उनका जो priest था, जो पादरी था, उसने उन लोगों को वार्न किया not to do this, कि वो ये ना करें। और उसने कहा it may be a trick that will ruin us, he said। ये ट्रिक हो सकती है, ये कोई चालाकी भरी तरकीब हो सकती है जो हमें ruin कर देगी, बर्बाद कर देगी। You will bring disaster on the city if you break down the walls ना। इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी। अगर तुम लोग दीवार तोड़ते हो तो हमारे शहर पर डिजास्टर आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। दे वर सो एक्साइटेड ना, दे वो लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने जोश में थे, दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। उन लोगों ने उसकी बात का कोई अटेंशन नहीं लिया, उसकी बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन। और आखिरकार उन्होंने अपनी दीवार तोड़ी और उस घोड़े को अंदर ले जाने के लिए। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. After all their celebrations, they went to sleep and slept soundly. ठीक है, ऑल दैट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड। फीस्टेड यानी दावतें उड़ाना, मतलब सब लोग एक जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और खुशियों में लोग शराब पी रहे थे, दावत कर रहे थे, खाना खा रहे थे और जश्न मना रहे थे। क्यों जश्न हो रहा था? क्योंकि 10 सालों से जो जंग थी अब वो खत्म हो गई। आफ्टर आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली। है ना। और 10 सालों से जंग करते करते जो एक डर और खौफ का माहौल था अब वो खत्म हो गया है। तो दिन भर पार्टी और खुशियां मनाने के बाद रात के वक्त जब वो लोग सोने के लिए गए तो दे स्लेप्ट साउंडली। साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद सोना। क्यों गहरी नींद? क्योंकि 10 सालों से जंग चल रही थी तो एक तरीके की बेचैनी थी। अब आज सुकून हो गया है तो वो लोग अब सुकून की नींद सो रहे थे। But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death। लेकिन जल्द ही जो ये खुशियों भरा दिन था, रिजॉइसिंग वाला दिन था, फॉलोड बाय अ नाइट, उसके बाद एक ऐसी रात आने वाली थी जो टेरर और डेथ से भरी हुई थी, यानी खौफ और मौत के साथ एक ऐसी रात उसके बाद आने वाली थी ना। फॉलोड बाय मींस नेक्स्ट, full of terror and death। The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchors and waited for the night। ठीक है, देखिए द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार, वो जो ग्रीक के जहाज वहां से हट गए थे वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। एज सुन एज दे वर हिडन बाय एन आइलैंड, जैसे ही वो लोग, जैसे सामने बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा था तो वहां पर कुछ आइलैंड्स थे। एक आइलैंड के पीछे वो लोग जाकर जैसे ही वहां पहुंचे उन लोगों ने क्या किया? दे लोअर्ड देयर सेल्स, उन्होंने अपने जो सेल्स होते हैं, जो पर्दे होते हैं, उसको उन्होंने लोअर कर दिया, गिरा दिया। एंड ड्रॉप्ड एंकर, और अपने जहाज से एंकर्स को गिरा दिया। एंकर क्या करता है? जहाज को रोकने का काम करता है। एंड वेटेड फॉर द नाइट, यानी उन्होंने उसे हम कह सकते हैं कि जहाज को उस जजीरे के पीछे ले जाकर वहां खड़ा कर दिया और वहां पर वो इंतजार कर रहे थे नाइट का। इन द डार्कनेस the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast। ठीक है, आगे क्या हुआ कि जब वो लोग रात का इंतजार करते रहे और जैसे ही अंधेरा छा गया, द फ्लीट सेल्ड बैक ना, उनका जो जहाज का पूरा जत्था था वो लोग वापस
वापस आने लगे। उन्होंने जैसे ही रात हुई वो वापस ट्रॉय की तरफ आए। एंड द लीडिंग शिप वाज विच वाज एगमेमन्स बोर अ रेड लाइट ऑन इट्स मास्ट। ठीक है, अब जो उनका एगमेनॉन जो था, जो उनका लीडर था, उसके जहाज के एक बड़े से पोल के ऊपर रेड लाइट जली हुई थी, जिसकी वजह से सबको, तो हर तरफ अंधेरा होता है, इसलिए एक इशारे के तौर पर जो जहाज आगे चल रहा था उस पर लाइट लगी हुई थी। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट क्रेप्ट टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल। है ना, वो जो ग्रीक था जिसको उन लोगों ने जहाज के बाहर सॉरी उस हॉर्स के बाहर पकड़ा था, वो इंतजार कर रहा था उन जहाज के आने का। जैसे ही उसने देखा कि दूर से लाल लाइट जलता हुआ आ रहा है, उसने फौरन ही अपना काम करना शुरू किया। उसने जाकर उस हॉर्स में सिग्नल दिया। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, है ना, उस हॉर्स के एक साइड से एक दरवाजा ओपन हुआ। द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स। वो ग्रीक्स घोड़े में से बाहर आए और उन्होंने जाकर गेट को ओपन कर दिया। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी। और जो ग्रीक आर्मी जो जहाज में वापस आ रही थी, वो लोग गेट से सीधे शहर के अंदर चले आए। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women। और फिर जब इस तरह से वो जो दुश्मन की फौज शहर के अंदर दाखिल हो गई, तो क्या हुआ? द ट्रॉय वॉज फिल्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स। हर तरफ लीपिंग फ्लेम्स थे, यानी फ्लेम्स कहते हैं आग की लहरों को, कि हर तरफ आग की लहरें और धुएं उठते हुए नजर आ रहे थे। साउंड्स ऑफ शाउटिंग, चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी। एंड द नॉइज ऑफ वीपन्स, हथियारों के चलने की आवाज। एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन, वीपिंग कहते हैं रोने वाली, औरतों के रोने, हमला कर दिया, जैसा पिक्चर्स में भी हमें नजर आ रहा है। द स्लीपिंग सॉरी द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज। ना, ट्रोजन्स जो ये समझ रहे थे कि अब जंग खत्म हो गई है और बेफिक्री से सो रहे थे, वो लोग जैसे ही अपने बिस्तर से उठे, तो उन्हें ये सारा मंजर देखकर बहुत हैरत हुई। Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armors and seize their weapons. ठीक है, इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, their enemies were right inside their walls। दुश्मन उस किले नुमा दीवार के अंदर आ गए थे। and Trojans were killed before they could put on their armor। कि उनका जो आर्मर होता है, आर्मर जो जंग में पहनने वाला ड्रेस होता है, जिसे जरा बख्तर कहते हैं, है ना, तो वो आर्मर पहने और सीज देयर वेपन्स, और अपनी तलवार और अपने हथियारों को उठाते, उससे पहले ही बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sounds of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women। है ना, और पूरे ट्रॉय में वही मंजर था कि आग की लहरें उठ रही थी, लोगों के चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज आ रही थी। A bright light lit up the night sky as the palaces and the houses, temples and towers went up in flames। हर तरफ आग लगा दी थी ना। ये पहले होता था जंगों में इस तरह से, जब दुश्मन हमला करते तो वो बस्तियों को आग लगा दिया करते थे। तो यहाँ पर वो वैसा ही कर रहे थे कि इतनी रोशनी थी कि आसमान में पूरा उजाला फैल गया। एक तेज ब्राइट लाइट लिट अप, है ना, तेज रोशनी फैल गई जब उन्होंने हर जगह पर आग लगा दी थी, पैलेसेस में, घरों में, टेम्पल्स में, टावर्स में, और हर चीज को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। द ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड। ट्रोजन्स ने अपने तौर से कोशिश की लड़ने की, बट इट वॉज ऑल इन वेन। है ना, ऑल इन वेन का मतलब क्या होता है? बेकार हो जाना, यानी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि किसी तरह मुकाबला किया जाए, लेकिन
कोई फायदा नहीं हो रहा था। ओल्ड किंग प्राइम वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स। और जो उनका किंग था उसे भी ग्रीक्स ने मार मार दिया था। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वर कैरीड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स। है ना, हेक्टर जो कि बहुत बहादुर था, अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, लेकिन चूंकि अब ये लोग जंग हार गए थे तो उसके घर की औरतों को, उसकी बीवी को, बच्चों को, उसकी बहनों को, सबको स्लेव बनाकर जो कॉन्करर्स थे, जो जीतने वाले लोग थे यानी जो ग्रीक्स थे, वो लोग अपने साथ ले गए। देयर फेट वॉज इन कंट्रास्ट टू हेलन। है ना, उन सब की किस्मत हेलन के मुकाबले में बिल्कुल कंट्रास्ट थी। क्यों कंट्रास्ट थी? कि व्हेन किंग मिनेलस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर, कि किंग मिनरल्स जो हेलन का हस्बैंड है वो शहर में हर तरफ तलाश कर रहा था। लुकिंग फॉर हर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना। एंड फाउंड हर इन हर पैलेस, और फिर एक पैलेस में जहां पर हेलन रहती थी उसे वो वहां पर मिली। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो, उसने शर्म से और उदासी से अपने सर को झुका लिया। एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड, है ना, जैसे ही उसका ये पुराना वाला हस्बैंड उसके सामने आया, उसने शर्म से अपने सर को नीचे झुका लिया, क्योंकि मिनेलस किंग है और हेलन उसकी वाइफ थी, और वहीं से ही उसने अपने सर को झुका लिया। हर वॉइस वाज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक, उसकी आवाज चोक्ड हो गई, यानी उसकी आवाज गले में ही फंस गई। एंड शी कुड नॉट स्पीक, वो कुछ भी बोल ना सकी। बट मिनेलस फॉरगिव हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम, फॉर इट वाज ओनली Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. देखिए अब यहाँ पर ये एफ्रोडाइट का तस्करा आ रहा है। एफ्रोडाइट ये उनका एक गॉड है जो लोगों को बहकाने का काम करता है। तो मिनेलियस की सोच क्या थी कि मिनेलियस ने उसको माफ कर दिया और अपने साथ ले गया। और क्यों माफ किया? क्योंकि उसे लगा कि वो जो एफ्रोडाइट है उसने हेलन को बहका दिया था, इसीलिए वो मेरे पास से चली गई थी, अपने बच्चों और शौहर और घर को छोड़कर चली गई थी। When morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. और अगली सुबह जब दिन निकला तो क्या था? Nothing was left, कुछ भी बाकी ना रहा, ऑफ प्राउड रिच सिटी, है ना, उस शानदार शहर का कुछ भी बाकी ना रहा। दैट हैज रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years, कि जो शहर 10 सालों से अपना बचाव कर रहा था उन दीवारों की वजह से और मुकाबला कर रहा था, अब वहां पर। बच्चों ये वीडियो आप बीएमसी जो उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो या इसमें कुछ इजाफा करना हो तो हमें कमेंट्स में